आरएनए खुद यूज होता है, जिसको आप ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी भी मान सकते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग में। ये ग्रुप फर्स्ट के लिए था। ग्रुप फर्स्ट इंट्रानस, सिंपली इसमें क्या होता है ऐड, गानोसिन फ्री रेसिड्यू वो ऐड होता है एट द 5' एंड यहाँ पे इंट्रान का। अब यहाँ पे 3' जो बचा है वो इंटरेक्ट करता है इस एक्सान के 5' एंड से, और बीच में जो ये इंट्रान है ये रिलीज होता है और जुड़ जा, वो अब ये दो एक्सान जो है आपस में जुड़ जाते हैं और ये आरएनए मैसेंजर आरएनए बन गया है, एमआरएनए या मैच्योर आरएनए बन गया है अभी। तो दूसरा ग्रुप जो है स्प्लिसिंग में वो है ग्रुप सेकंड इंट्रांस। उसमें क्या आता है ग्रुप सेकंड इंट्रान में, उसमें भी दो किस्म के वो एक्टिविटीज होती है। इसमें स्प्लियोसोम्स ऐड होते हैं। स्प्लियोसोम क्या है, ये एक ऐसा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये 5 आरएनएज का बना है। आरएनएज 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनएज और एन आरएनएज, राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनएज, आरएनएज या स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनएज, एसएनआरएनएज, 5 एसएनआरएनएज, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनएज। ये जो 5 आरएनएज कौन कौन से होते हैं, इसमें U1 होता है क्योंकि ये यूरिडीन रेसिड्यूज की वजह से इनका U1 नाम पड़ा है। U2, U4, U5 एंड U6। ये स्प्लियोसोम एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बना होता है 5 एसएनआरएनएज प्लस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो है ये एसएनआरएनएज 5 एसएनआरएनएज क्या है, ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ये लंबे होते हैं इतने। अब ये प्रोटीन्स प्लस 5 एसएनआरएनएज, इनको सिनेप्स भी बोल सकते हैं, इनको स्मॉल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स या स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स सिनिप्स, SNUPS सिनिप्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स या SNRNPs, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड या स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स, SNRNPs। और ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड RNPs की वजह से स्प्लाइसिंग करता है आरएनए में। ये कैसे पॉसिबल होता है, जब यहाँ पे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, ये अगर एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन दूसरा है, यहाँ पे इंट्रॉन में एडेनिन सीक्वेंसेस इसके अंदर होते हैं, ये अहम पॉइंट है। यहाँ पे एडेनिन सीक्वेंस इस इंट्रॉन के अंदर होती है, वहाँ पे गानोसिन फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन सीक्वेंस अलग इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, इंट्रॉन के अंदर। अब ये एडेनिन सीक्वेंस जो है यहाँ पे इस इंट्रॉन के अंदर ड्यू टू दिस स्प्लियोसोम कम्प्लेक्स, ये सारे प्रोटीन्स पहले U1 जुड़ जाता है, जिसकी वजह से लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, जहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट रहता है। और U1 जो है ये फैसिलिटेट करता है एक और प्रोटीन जोड़ने के लिए, जिसको हम BBP या ब्रांचिंग पॉइंट प्रोटीन बोलते हैं। वो यहाँ पे BBP जो है वो ऐड होता है। इस BBP की वजह, जब ये BBP और U1 जो है ये फर्दर जो है
यूरिडीन सीक्वेंसेस को ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल U5, U4, U6 ये ऐड होते हैं यहाँ पे, और इन प्रोटीन्स की इंट्रैक्शन की वजह से पहले जो है BBP जो रिलीज होता है उसकी जगह जो है U4 ले लेता है यहाँ पे, U6 जो है U6 अब इंट्रैक्शन करता है U1 से, और रिजल्ट ये होता है यहाँ पे एक लूप बन जाती है लाइक दिस, और इस लूप ये U6 की वजह से यहाँ पे 5' एंड में ये कट जाता है, और रिजल्ट इसका 3' हाइड्रोक्साइल एंड और इसका हाइड्रोक्साइल एंड 5' एंड जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, और पूरा जो है ये इंट्रॉन रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ RNAs। तो ये स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स की वजह से ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स जो है वो स्प्लाइसिंग होती है इनकी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्लाइसिंग ऑफ RNA। थैंक यू।